अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। मूनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस पंजाब के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल सैलाब की जद में हैं। PDMA के मुताबिक सुबह पंजाब में अब तक पानी में डूबने से 30 अमवात हो चुकी हैं, जबकि इस वक्त 2308 गाँव ज़ेरे आब हैं, जबकि 15 लाख से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैलाबी रेला अब पंजाब से होता हुआ सिंध की तरफ रवां दवा है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात के बावजूद नुकसान का खदशा मौजूद है। नाजरीन, भारत से मजीद 70,000 क्यूसिक से जायद पानी खदशा है और DG PDMA इरफान काठिया के मुताबिक भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है, यानी भारत से किसी भी वक्त अचानक पानी आने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए थी वो उसका काफ़ी हद तक फुकदान है और ये मॉरली भी उन बाइंडिंग थी कि हमें ये चीज़ों का बर वक्त पता हो, लेकिन कोई भी अपस्ट्रीम ब्रीचेस हो रहे हैं या वहाँ पे उनका की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा मरबूत सिस्टम नहीं है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। एक तरफ सैलाबी सूरत हाल के दौरान अवाम की जानो माल का मुसलसल नुकसान हो रहा है, तो दूसरी जानिब भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बंदोबस्त ना होना मजीद खदशात का सबब बन रहा है। ताहम वफाकी हुकूमत आइंदा ऐसे नुकसानात से बचने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल, रिजॉर्ट्स और हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं। हम ऐलान जंग कर रहे हैं, अब हम रुकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से इनको हटाएंगे। और ये मानसून का सीजन जो है ये ऐलान जंग है हमारा कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन तमाम चीजों को हटाएंगे। हम पानी के रास्ते से अपनी बस्तियां निकालेंगे, हम पानी के रास्ते से अपने बच्चों को निकालेंगे। सैलाबी सूरत हाल से पंजाब में अब तक कितना नुकसान हो चुका है, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है और इन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए पाकिस्तान को किन किन हंगामी इक़दामात की जरूरत है, इस सब पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं DG PDMA इरफान काठिया और माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर ज़ैनब, आपकी परमिशन से इरफान साहब से पहला सवाल करना चाहूंगी कि सर, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं, फिर सैलाब भी आया हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे कमजोर दुश्मन का भी हाथ है कि वो बगैर किसी इंफॉर्मेशन के सारा पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। आपने भी आज एक स्टेटमेंट में ये कहा। इस वक्त सर कितनी डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान में और क्या रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है वो इस सारी सिचुएशन से निमट सकता है और आगे क्या हालात बेहतर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन है और ये सिचुएशन आपने देखा कि 1988 के बाद अगर हम इस सिचुएशन को इस दफ़ा देख रहे हैं। और दूसरा फिर ये कि इसमें ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे 5 बड़े दरियाओं में से 3 दरियाओं में एक ही वक्त में सुपर फ्लड की सिचुएशन है। और इस वक्त आप देखें, रावी, सतलुज, चनाब, कोई एक ऐसा हमारा इन तीनों में से दरिया नहीं है कि जिसमें अभी तक तबाही ना हो रही हो और जिसमें अभी कंटिन्यूअस ये प्रोसेस इस वजह से भी चल रहा है कि आपने देखा इस साल का जो मॉनसून था वो अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड था, लेकिन इसके जो 8वां स्पेल था उसने कोई वो तबाही मचाई ना सिर्फ पंजाब में बल्कि जो इन दरियाओं की अपर कैचमेंट्स हैं कि जिनके पानी ने अल्टीमेटली पाकिस्तान में ही आना है। और उसमें फिर ऊपर से जैसे आपने कहा कम ज़र्फ दुश्मन कि इन्होंने जितने भी अपने डैम्स थे उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी उस तरीके से हमारे साथ नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। और उनकी एक मॉरल ऑब्लिगेशंस भी हमसाया मुल्क के तौर पे है बनती थी, जिसमें की तरह से वो नाकाम रहे। और इसमें अब हमारे तीनों रिवर्स इस वक्त आपने देखा, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको इसमें बताऊं कि हमें दरियाए चनाब पे जो इस वक्त मेन रेला है वो त्रिमू हेड वर्क्स की तरफ झंग में दाखिल हो रहा है। और अगले 2 दिन जो है वो ना सिर्फ झंग के लिए बल्कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। इसी तरह जो रावी आपने देखा कि लाहौर से एक तारीखी पानी हमने गुजारा, उसका जो रेला है वो इस वक्त बल्लोकी के मुकाम पर वो वहां पे मौजूद है और वो उसकी इंटेंसिटी जो लाहौर के पास से गुजरा था उससे भी ज्यादा पानी इस वक्त वहां बन चुका है। और अगले 24 से 48 घंटे वो उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और नीचे खानेवाल के लिए वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे। इससे भी ज्यादा क्रिटिकल सूरत हाल तब बनेगी कि जब रावी और चनाब दोनों का पानी आपस में मिलेगा खानेवाल के मुकाम पर और फिर ये
जब मुल्तान मोहम्मद वाला हेड मोहम्मद वाला पे जाएगा तो ये दोनों दरियाओं का पानी इकट्ठा होके वहां तकरीबन 8.5 लाख क्यूसेक्स जाएगा, जिसके बारे में हमें खदशात वहां जरूर हैं और सही। कुछ क्रिटिकल फैसले हैं जो आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद यहाँ पीडीएम में ऑफिस तशरीफ लाई और 3 घंटे एक हमने कमिश्नर्स और डीसीज के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट किया और इन चीजों को ये फैसले सारे बर वक्त कर लिए गए हैं, जो ना सिर्फ अब इस जो अगले फैसले हैं उनको हमने बर वक्त किया, जो अब तक हमने फैसले किए जितने भी ब्रीचिंग जरूरी थी मेन आबादियों को और मेन शहरों को बचाने के लिए वो टाइमली मैनर में पंजाब में हुई। और यही वजह है कि इतने बड़े सुपर फ्लड के बावजूद जो जानी नुकसान है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम है पंजाब में। और इसी तरह जो तीसरा दरिया है सतलुज, उसमें पिछले 48 घंटे से एक लेकिन सर जानी नुकसान ऊंचे तो दर्जे एक भी का नहीं होना चाहिए था ना। मतलब अगर हम कहें कि जी वहां पे इतना हुआ, जो वो बुनेर था उसके कंपैरिजन में हमारा कम हुआ, तो डोंट यू थिंक कि एक जान भी मैटर करती है? एक जान भी गई है या किसी एक जानवर की जान भी जाए तो वो मैटर करती है। सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी कि एक जान भी ना जाती। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन अब आपको मुझे हम सबको ये समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज जो है एक हकीकत है। सही। अब कल क्या 24 घंटे का मैं आपको बताऊं तो स्काई लाइटनिंग से 3 डेथ्स हुई हैं। अब आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात या कुछ सही। एक्सीडेंटल डेथ्स बिल्कुल ऐसे ठीक सर, हालात आपको में पॉइंट आ गया। होती मैं डॉक्टर जैनब की तरफ चलती हूँ कि डॉक्टर जैनब, एक तो ये नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, जैसे आसमानी बिजली गिर गई, क्लाउड बर्स्ट जो हमने कभी टर्म नहीं सुनी थी, क्लाउड बर्स्ट भी आ गया। बट ऑन द अदर हैंड जैसे सर ने फरमाया कि जी रावी के ऊपर और सतलुज के ऊपर जो पानी था, ये वाला जो पानी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैं बात करूँ एक अपने कमजोर दुश्मन की, अपने पड़ोसियों की, तो इंडिया ने रावी के ऊपर, सतलुज के ऊपर और ब्यास के ऊपर डैम्स बनाए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो हमारे इतने डैम्स नहीं थे। डू यू एग्री कि अगर हमारे पास डैम्स होते तो ये जो इतना पानी है और ये जो पानी की वजह से इतना अजाब आया हुआ है, ये इस हद तक अजाब ना होता? व्हाट डू यू से ऑन दिस? देखिए, डैम्स की डिबेट जो है वो इसलिए जरूरी नहीं कि मतलब वो सैलाब से आपको बचा सकते थे। डैम्स इसलिए जरूरी होते हैं समटाइम्स कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत कम है और हम उसमें कम उसके लेवल पर नहीं आते जो जियो पोलिटिकल और जियो पोलिटिकल लेंस से और स्ट्रेटेजिक लेंस से जरूरी होती है। इंडिया की सही है, चाइना की अच्छी है, बाकी ममालिक की सही है, पर हमारी उतनी अप टू द मार्क नहीं है। अगर जो डैम की लोकेशन अभी कुछ बड़े डैम की लोकेशंस डिसाइडेड हैं, अगर वहां डैम्स होते तो हाँ, हम उससे ये जो नॉर्थ में बारिशें होती हैं, ग्लेशियाई झीलों के फटने से जब पानी आता है और वहां पे जो ये क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला होते हैं तो वहां पे पानी को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये जो अभी मैदानी इलाकों में सैलाब है, दरियाई सैलाब, इनको रोकने के लिए वो डैम्स वो टोटल अलग चीज है, वो उसमें हेल्प नहीं कर सकते। इनको रोकने के लिए आपको छोटे रेजर्वॉयर्स चाहिए होते हैं, छोटी कैनाल्स चाहिए होती है, आपको चेक डैम्स चाहिए होते हैं जो आपने बनाए होते हैं ताकि थोड़ी स्टोरेज हो सके, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक होती है जिससे आप घरों में पानी को रीयूज करवा सकते हैं, बारिश के पानी को। और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होती है ताकि आपकी ज़राअत को भी वो पानी से फायदा हो, ना कि सिर्फ सैलाबी पानी से नुकसान उठाए जाए, उससे फायदा भी दिए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलके जो है अर्बन प्लानिंग होती है ताकि आप ड्रेनेज को अपडेट करें। ये सारा मामला होता है कि आप इस तरह के सैलाब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक अहम पॉइंट जो मैं यहाँ रेज करना चाहूंगी, लॉस एंड डैमेज सिर्फ इंसानी जान को नहीं कहते, लॉस एंड डैमेज ये भी है आपके मुल्क में कि ये जो सैलाब से आपका जीडीपी कितना पीछे चला गया, आपकी मईशत को इम्पैक्ट हुआ, इसके अलावा आपकी खड़ी फसलें तबाह हुई, आपका किसान तबाह हो रहा है और आपका सारा पैसा जो कि कहीं और लग सकता था तरक्की के कामों में, वो सारा इस तरफ लग रहा है। सो दिस इज द लॉस एंड डैमेज जिसको हमें कलेक्टिव देखना होता है। और बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और क्योंकि ये हमने पहले कभी नहीं देखा, ये फ्लड सुनामी है जो हम देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल से प्रिपेयर्डनेस लेवल पे हम कहीं ना कहीं लैक कर गए। वहां पे हमें नेक्स्ट टाइम से बचने के लिए इंक्रोचमेंट्स, रावी इज टचिंग, आपकी बादशाही मस्जिद के करीब करीब पहुंच गया रावी, जो उसका असल रास्ता है वहां पर आ गया वो। और आप देखें कि सोसाइटीज किधर बनी हुई है। रिवर इंक्रोचमेंट एक्ट अगर इन्फोर्स हो जाए तो ये मामला ना हो। सही। इरफान सर, ये जो रिवर इंक्रोचमेंट की बात की या ऐसी जगहों पे घर बनने चाहिए थे, वो पानी की जगह थी, अब आने वाले साल में ऐसा अगर कोई कब्जा माफिया है या वो लोग जिन्होंने 2022 में भी इंक्रोचमेंट की थी उसके बाद 2025 में भी कर दी, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और जैसा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि 1 साल में ऐसे इकदाम करूंगी कि अगले साल सैलाब आए तो तबाही ना हो, तो हमारे पास 1 साल में ऐसा क्या बैकअप प्लान है या ऐसे क्या इकदाम होंगे कि हम अगले साल इस तबाही से बच सकें?
जी बिल्कुल, इस वक्त पूरे पंजाब में पिछले 6 माह से पहली दफा फर्स्ट एवर इस दौरे हुकूमत में वो जो रिस्क असेसमेंट है, ये तमाम अजला की रिस्क मैपिंग का प्रोसेस जारी था। और इस वक्त डीजी खान राजनपुर का वो हम रिस्क असेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें खास तौर पे जो हमने मद्देनजर रखा है वो यही कि जो आबी गुजरगाहें हैं उनकी प्रॉपर मैपिंग और उसके अंदर जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे रावी और सतलुज को देखें तो अब इसमें कहीं 38 साल बाद पानी आया है, तो कहीं इसी तरह एक बड़े अरसे के बाद पानी आता है। और लोगों की बाज फ्लड प्लेन के अंदर भी अपनी प्राइवेट मलकियत जमीन वो मौजूद है, जो फिर वो जब पानी नहीं होता तो उसको काश्त करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर डेरे बन जाते हैं। तो इसको ओवरऑल एक रेगुलेशन की और एक रेगुलेशन रिजीम को हमें मजीद मजबूत करना है। और आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को दी हैं कि वंस दिस रेस्क्यू एंड रिलीफ फेज इज ओवर, इसके बाद हम ना सिर्फ हमने रिहेबिलिटेशन को देखना है, लेकिन साथ ही साथ हमने ओवरऑल जो पानी की आबी गुजरगाहें हैं इनको फ्यूचर में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यहां से बिल्कुल ना सिर्फ इनको खाली करना है, बल्कि एक स्ट्रिक्ट जो रेगुलेटरी रिजीम है उसको इन्फोर्स करना है। जी सही डॉक्टर जैनब, एक मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें यह था कि $11 बिलियन के प्लेजेस हमें मिले थे 2022 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, और हम कोई मुनासिब उसके ऊपर कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके या कोई मंसूबा नहीं बना सके। व्हाट डू यू से ऑन दिस? जी बिल्कुल, जिनेवा प्लेजेस जब हुई थी तो 10.98 तकरीबन $11 बिलियन की प्लेजेस हुई थी वहां पे। उसमें से 5% सिर्फ ग्रांट्स थी, बाकी सारा लोन की प्लेज की गई थी। हालांकि तब भी बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था, 1/3 कंट्री पानी में डूब गया था हमारा। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपकी दुनिया ने कमिटमेंट्स नहीं दी, उन्होंने कहा हम आपको लोन दे देंगे। तो ये हिपोक्रेसी थी। और उसमें से अभी 2025 जून का डेटा है, सिर्फ हमें 24% मिला है, बाकी अभी तक पाकिस्तान को रिसीव नहीं हुआ। और वैसे भी राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं जो क्लाइमेट फाइनेंस 7-8 ममालिक हैं, उन्हीं की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और वो क्लाइमेट फाइनेंस भी खुद ही यूज करके अपने आप को ग्रीन ग्रीन कह रहे हैं, हमारे जैसे मुल्कों को वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इसके लिए एक सजेशन है आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान अपना डेटा जो है, डेटा इंटीग्रेशन, दुनिया को अपना ये जो क्लाइमेट चेंज से तबाही है उसको सही तरीके से दिखाने के लिए जरूरी है कि डेटा इंटीग्रेट करे, ये पूरा इकट्ठा करे, अपनी मिस गवर्नेंस को ठीक करे और दुनिया के साथ अपना केस लड़े इंटरनेशनल फोरम्स पे कि आप लोगों की वजह से हम भुगत रहे हैं और हमें रेपरेशंस चाहिए, जो कि हमारा राइट है। अभी तक तकरीबन जो मैं एस्टिमेट लगा रही थी, $4 से $6 बिलियन का नुकसान अभी तक ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये वो एस्टिमेट है जिसमें काफी चीजें भी डॉक्यूमेंट होनी है, ये हुई नहीं है। तो आप अंदाजा कर लें कि हम लोग किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना देने के लिए। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है अहमद इकबाल चौधरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, दरियाओं में तुगयानी आई हुई है, तबाहियाँ हो रही हैं, सैलाब की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। आपका ताल्लुक जिस इलाके से है, इस वक्त वहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो कुछ ठीक नहीं है। क्या आप हमें बताएंगे कि इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, और जो ये तुगयानी है, जो सैलाब है, इसकी क्या सूरत हाल है, और गवर्नमेंट अभी तक क्या कर रही है इन सब चीज़ों से बचने के लिए? और जो लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए कोई कैंप लगाया गया है, उनको सेफ जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है? सबसे पहली बात ये कि जी जो 26 अगस्त को सैलाब आया, पहला रेला पाकिस्तान में दाखिल हुआ, वो इसी मुकाम से, इसी तहसील जफरवाल से एंटर हुआ, नाला डेक से। और नाला डेक की कैपेसिटी जो है नॉर्मल हालात में वो 10-15 हज़ार क्यूसेक होती है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 हज़ार क्यूसेक होती है। लेकिन यकायक उस नाले में 1 लाख क्यूसेक जम्मू से पानी आया, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही फेरी। और उसके साथ ही रावी में 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी, बसिंतर में 65 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी, ओवरऑल 4.5 लाख क्यूसेक पानी ज़िला नारोवाल में एक दिन में मुख्तलिफ नालों से और दरिया रावी के ज़रिए एंटर किया। और 26 अगस्त का दिन नारोवाल की तारीख में, ज़िला नारोवाल की तारीख में एक बहुत तकलीफ दे दिन के तौर पे याद रखा जाएगा कि तकरीबन पूरा ज़िला डूब गया था। अब भी इस वक्त अभी तो आप जो व्यू देख रहे हैं वो सनसेट का है, लेकिन इसके पीछे जो जम्मू की पहाड़ियाँ हैं जो मेरे सामने, वहाँ पे शदीद काले बादल हैं। और कल रात भी जम्मू में बारिश होती रही और डेक 3,000 क्यूसेक से रात 40,000 क्यूसेक तक चला गया, और उसने अपना रास्ता बिल्कुल
बदल लिया है और अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं है। सही, यानी यहाँ मजीद पे बारिशें बहुत होने का खदशा है। मजीद बारिशें होने का खदशा है। नाला डेक ने अपना जो बंद टूटने के बाद अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर लिया और अब वो एक नया रास्ता उसने ले लिया है जो आबादियों के साथ से गुजर रहा है और वो स्प्लिट हो गया है और कुछ इस वक्त बड़ी आबादियां खतरे में हैं क्योंकि अगर उसमें तुगयानी दोबारा आती है तो हम उनको खाली करा रहे हैं, वैक्यूएट करा रहे हैं और हुकूमत जो है वो आज से नहीं तकरीबन हम 18 अगस्त से यानी 8 दिन पहले से मुतहर्रक थे क्योंकि जम्मू से ये जो रेलें हैं जफरवाल में ये अगस्त के पहले महीने से आ रहे हैं और बार बार आ रहे थे। हमारे बंद जो है वो कमज़ोर हो रहे थे और हमने दिन रात काम करके मैं भी कोई तकरीबन 2 हफ्ते से अपने हल्के से नहीं निकला। 2 हफ्ते से यहाँ पे लोगों के साथ हूँ, इकट्ठे हम कम्युनिटी हुकूमत सारे मिल के पहले उन बंद को मजबूत करते रहे लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी तबाही आई कि उसके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उस दिन कि जो नाले में तुगयानी थी और जो पानी था सैलाब का वो 10-10 15 फुट हवाओं में छलांगे मार रहा था। जो हमारा ब्रिज था जफरवाल का नारोवाल का जो सियालकोट से हमें कनेक्ट करता था वो ब्रिज पानी में ऐसे गिर गया जैसे वो लकड़ी का या मट्टी का बना हुआ हो। इतनी ज्यादा फोर्स के साथ वेलोसिटी के साथ पानी आया। इन योर ओपिनियन But इन चीजों से कैसे बचा जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा फ्लड पहली दफा नहीं आया, पेशन गोइयां होती रही हैं, प्रोडिक्शन होती रही और अब 2026 में भी कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा। अब तो पानी सर से भी गुजर चुका है, कैसे बचा जा सकता है? क्लाइमेट चेंज ऑन द अदर हैंड है, रियलिटी है, बट उसको कहीं ना कहीं बचाया भी तो जा सकता है। एक्चुअली आई बेग टू डिफर। आई थिंक 1988 का रेफरेंस पॉइंट दिया जा रहा है लेकिन ये फ्लड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड है, एटलीस्ट पंजाब की तारीख का। रावी के इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्होंने कभी ना, उनके बुजुर्ग भी जो हैं जो यहाँ पे 100-100 साल की उम्र है उन्होंने भी वो भी कहते हैं जी कि हमने अपनी जिंदगियों में कभी इस तरह का फ्लड नहीं देखा। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। दूसरा ये है कि जो इंडिया ने पानी इकट्ठा कर करके बजाय कि वो कांस्टेंट फ्लो पे छोड़ता, उन्हें पता था कि उनके पास भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, उन्होंने पानी के बम बना के पाकिस्तान की तरफ फेंके और उन्होंने पानी के बम ऐसे बना के फेंके कि जब उन्हें पता था कि जम्मू की बारिशें हो रही हैं तो यहाँ पे फ्लड आएगा डेक में, तो उन्होंने वहां से रावी के डैम तब खोले कि यहाँ पे जब तबाही आ रही हो तो साथ में वहां पे भी तबाही आ रही हो। तो इसमें यकीनन भारत की बदनीयती शामिल है और उससे ये क्राइसिस जो सर, एक तरफ तो ये हमारा कमजोर दुश्मन है, इसकी बदनीयती भी है। जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया। 2-3-4 दिन हो गए मैंने किसी शख्स के चेहरे के माथे पे बाल नहीं देखा, मैंने किसी को रोते नहीं देखा, मैंने किसी को आहो पुकार करते नहीं देखा, बल्कि जहाँ पे फ्लड नहीं आया वो लोग इस वक्त भी यहाँ पे आप देखें मेरे इर्द गिर्द लोग अपने गांव छोड़ के उनकी हेल्प करने, मदद करने, खाना पहुंचाने, रिलीफ एक्टिविटीज में हमारे साथ थे। एजेंसीज, रेस्क्यू, पुलिस, सिविल डिफेंस, जिला इंतजामिया, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, दे वर ऑल ऑन देयर फील्ड्स। वी हैवंट स्लेप्ट फॉर maybe over a week over here in Zafarwal। सही सर, अब DGPDM ने बताया है कि क्योंकि हमारा एक बुरा दुश्मन है जो हमारा पड़ोसी भी है, कि उनके साथ हमारा कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम नहीं है। अब एक तरफ दुश्मन, वो दुश्मन जो हमसे हारा हुआ है, बुरा दुश्मन है, अगर वो खुदा ना खास्ता मजीद पानी अचानक भेज देता है पाकिस्तान की तरफ तो फिर क्या होगा? किस तरह से हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन हमारा बड़ा कमजोर है। देखें, आफत जो है ना, इस तरह का डिजास्टर जो है, नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर, उसके सामने कोई इंसान उसको नहीं रोक सकता, लेकिन वी हैव सिस्टम्स इन प्लेस। अभी ये जो एक्सपीरियंस है इसने हमें बहुत सिखाया है और हम तैयार हैं। हर जो हमारी कैपेसिटी है, जो ताकत है, जो कुव्वत है, जो इदारों की कैपेसिटी है, जितनी भी है, दिन रात हम सारे पुलिस, इंतजामिया, सिविल डिफेंस, ये सारे मुतहर्रक हैं। वी आर ऑल ऑन गार्ड। सर, हम ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह आपने अभी पीछे लोगों को दिखाया वो भी मौजूद है। ऑन ग्राउंड रियलिटी जो हमें नजर आ रही है वो बिल्कुल ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि कल जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीराबाद गई थी और वो कहते हैं कि उनके आने से पहले कैंप लगाया गया,
उनका फोटोशूट हुआ, फिर वो वापस चली गई तो कैंप को ताला लगा दिया गया। ये एक चैनल की तरफ से इल्जाम लग रहा है। सर, इस पे क्या कहेंगे आपके? ये क्या प्रोपोगेंडा हो रहा है मरियम बीबी के खिलाफ? ये क्या सब हो रहा है? मैं दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात ये कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि हम पानी को जहमत की बजाय रहमत बनाने के रास्ते तलाश करें कि हम कैसे इस पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्तकबिल में अगर सैलाब आए तो हम कैसे छोटी लेक्स बना के, झीलें बना के, जरूरी नहीं है कि डैम बनाए, हम झीलें बना के भी पानी को स्टोर कर सकते हैं। हम कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग है, उसको इस्तेमाल करते हुए जो देहातों में पानी खड़ा होता है उसको ज़ेरे ज़मीन भेज सकते हैं। और अपने जो वाटरवेज हैं, जो ये नाले हैं, इनकी चैनलाइजेशन करके इनमें फ्लड प्रोटेक्शन बांध ऐसे बनाएं, क्योंकि इंडिया ने अपने फ्लड प्रोटेक्शन बांध और ठोकरें ऐसी बनाई हैं वो पानी को खिलाते हुए आते हैं और ताकि वो पानी फुल वेलोसिटी के साथ हिट करे। तो वी नीड टू आल्सो नाउ मैनेज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट वे। और एक और चीज के भारत की बदनीयती की वजह से, उनकी नीयत साफ नहीं थी। इसी पानी ने जो पाकिस्तान में आया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उस किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसी पानी ने, हम देख रहे थे जम्मू से जब नीचे आ रहा था, कोई चीज नहीं देखी, कोई घर नहीं देखा, कोई गाड़ी नहीं देखी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा, हर चीज तबाह करते हुए आया। रिगार्डिंग ऑन वजीराबाद वाली चीज पे देखें, हम तो इस वक्त फ्रंट लाइंस पे हैं। मैं भी इस वक्त जम्मू की जो वर्किंग बाउंड्री है मेरे बिल्कुल साथ है। यहाँ पे बड़ी सिग्नल्स आ रहे हैं, इससे आगे सिग्नल्स भी नहीं आते, तो हमें नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा मशीन जो है, वो प्रोपेगेंडा मशीन मुतहर्रक है। आए, उन्हें भी हम कहते हैं कि आए हमारे साथ मिल के लोगों की सहूलतकार बने, लोगों की हेल्प करें। मैं अपने सियासी हरीफ हैं उनको कहता हूं कि बजाय के वीडियोस बना के प्रोपेगेंडे करें, आए मेरे साथ जाके लोगों, इधर भी ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपकी पार्टी के कुछ डिसीजंस हैं जिससे हम बहुत एग्री भी करते हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिनसे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। डोंट यू थिंक कि अपोजिशन में होना इज़ लाइक कि आप अपना एक नैरेटिव दे सकते हैं अपना, या हुकूमत को एक टफ टाइम दे सकते हैं? मैदान खाली छोड़ देना उस हुकूमत के लिए जिस पे आप ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि फॉर्म 47 है, तो फिर तो उनको हर चीज़ ट्रे में रख के दे दी जब आपने कायमा कमेटियों की जगह पे अपने इस्तीफे दे दिए। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई बिलीव यू आर अ लॉयर, राइट, बाय प्रोफेशन। जस्ट इमेजिन मैं जज हूँ, मैं आपकी बात ही ना सुनूं, आप जो भी मुझे वो दे रही हो, रेफरेंसेस दे रही हो, मैं उनको झुटलाता रहूं और उनको कहूँ ये गलत है, ये गलत है। व्हाट विल यू डू? I'll keep coming to your court just to give you tough time. No, and you just to can't show give my me tough presence. time. You can't give me tough time. Yes, you will come there, you will give presence. We have been doing that thing for so much time. लेकिन अब बात आ जाती है, हम लोगों ने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया कि हम पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे। हमने ये ज़रूर लिया कि कायमा कमेटीज़ के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। एक, जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं दे आर नॉट रेफर टू कायमा कमेटी। ठीक है, वो आपको उसी वक्त वो कहते हैं कि जी, और ये एक तरीका भी होता है, मेरे लिहाज से गलत तरीका है, लेकिन ये एक तरीका होता है, कहते हैं हाउस की सेंस ले लें, हाउस में मेजॉरिटी उनकी होती है, अगर मेजॉरिटी ना भी हो तो वो जो चेयरमैन ऊपर बैठा होगा वो, या चेयरपर्सन बैठा होगा, वो कहेगा कि आय वाले जो हैं वो ज़्यादा है और ने वाले कम हैं, और वो चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो वो कर लेगा और रूलिंग दे देगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास्ट और ख़ास तौर पे अभी पिछले 3-4 साल में जुडिशरी का रोल और पार्लियामेंट का रोल बहुत गलत हो गया। वो तो 26वीं तरमीम के बाद से सभी 26वीं, देखिए 26वीं तरमीम के बाद से नहीं, 26वीं तरमीम भी इसी पार्लियामेंट ने पास की है ना। उससे पहले जिस तरीके से लॉज पास हो रहे थे फ्रॉम आप ये समझ ले मई जून 2022 से, जिस तरीके से आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के लिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप मुझसे बेहतर जानती है, हर जगह पे लिखे होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसके नीचे जो लॉ आता है वो लॉ बदल देते हैं। अब लॉ के लिए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, उसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वो उस लॉ को बदल देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये बदल दिया हमने। तो ये कल को इन्हीं के गले पड़ेंगे। देखिए बात इसके नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि उनके गले पड़ेंगे या मेरे गले पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट मेरा गला या उनका गला, इट्स अबाउट द जुडिशरी, इट्स अबाउट द सिस्टम। पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, तो ये पूरा सिस्टम तबाह हो रहा है, उस सिस्टम की तबाहकारी इज द प्रॉब्लम। तो सर, सिस्टम में रह के सिस्टम को सही करते हैं। देखिए आप सही भी कहती हैं, सिस्टम में रह के सिस्टम इसलिए नहीं है कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक दो और बड़ी जमातें, मेरे ख्याल में मैं JUI को उसमें डालूंगा और MQM को भी डालूंगा। ये वो जमातें हैं जो बहुत अरसे से इस सिस्टम से फ़ायदा उठा रही थी। सही। अब अगर मैं आ जाता हूं और मैं आके कहूंगा कि नहीं आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, मैं सिस्टम को सूट नहीं करता, क्योंकि वो सिस्टम को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। नेशनल असेंबली से भी इस्तीफे आएंगे क्योंकि वो भी तो सिस्टम का ही हिस्सा है। देखिए नेशनल असेंबली में फिलहाल वो हुआ ना, कायमा कमेटी से गए, अभी जो सेनेट के ऊपर नहीं आए हैं, ठीक है, अभी तक उसमें गए हैं कि भाई आप वहां से करेंगे। तो इन अ वे अगर फर्ज करें ये काम किसी महज़्ज़ब मुआशरे में होता, किसी ऐसे मुल्क में होता जहाँ पे कानून, जहाँ पे आइन, जहाँ पे वैल्यूज़, जहाँ पे मोरालिटी, जहाँ पे एथिक्स को वैल्यू देते हैं, तो फिर एक हलचल मच गई होती। पाकिस्तान में डोंट केयर। आप राना सनाउल्लाह की बात सुनिए, अगर ये इस तरीके से करेंगे तो ठीक है, ये फैसले इस तरीके से आते हैं, जैसे फैसले इस तरीके से आना एक प्लान्ड डिसीजन है। वो तो आपकी हुकूमत के टाइम भी इल्जाम लगते थे कि जो फैसले आ रहे हैं ये ऑलरेडी प्लान्ड है। देखिए मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त प्लान थे या नहीं थे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस वक्त कम से कम हुकूमत देखिए अगर हमारे वक्त में प्लान होता तो ये जब हम लोगों ने वो जो आर्टिकल 5 का इशू उठाया था, कासिम सूरी ने किया था, तो फिर वो आधी रात को जुडिशरी ना खुलती ना, हमारी हुकूमत थी ना, ठीक है, वो खुल गई। सही है। तो उस लिहाज से क्या हमारे साथ है, देखिए फैसले, बहुत सारे फैसले हुए और ज्यादातर फैसले जो हुए हैं अगर आप उनको देखा जाए वो उनके हक में हुए हैं। हमारे हक में कौन से ऐसे बड़े बड़े फैसले थे जो हमारे हक में आए हैं? कोई बड़े फैसले तो नहीं थे, छोटे मोटे इधर उधर आगे होंगे, लेकिन उनको भी अगर आप सही मानों में परख के देखें, इनको क्या है, वो कहते हैं गुड टू सी यू। अब गुड टू सी यू मीन्स व्हाट? ठीक है, उसने कह दिया होगा एक बंदे को जेल में रखा हुआ है, उसको जेल से बाहर निकाल के जब वो किया तो उसने कहा गुड टू सी यू। सही, लेकिन इससे उन जज साहिब के लिए बड़ा मसला बन गया था। फेयर इनफ। देखिए मैं ये मानता हूं कि इस किस्म के एक जज को टोटल इम्पार्शल होना चाहिए और गुड टू सी यू नॉट, आई थिंक कि उन्होंने इस वजह से किया होगा कि वो पार्शियलिटी थी, लेकिन इट्स अ ग्रीटिंग थिंग ना, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीटिंग थिंग, लेकिन चले ठीक है वो हो गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि क्या है, बहुत सारी चीजें इन लोगों ने जो की है, वो जो कहते हैं ना नाकर्दा गुनाहों की भी हजरत के मिले दाद, तो ये तो नाकर्दा अच्छाइयों की इनको सजा मिलनी चाहिए, जो इनको करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया। सही से। जस्ट इन केस उस दिन अलीमा बीबी मिली, बैरिस्टर गौहर मिले, या सलमान अकरम राजा साहब मिले, या नईम पंजोता साहब मिले, अगर ये लोग मिले हैं और इस किस्म की ट्वीट आई है, तो डोंट यू थिंक कि इनमें से कोई भी सियासतदान नहीं है, ये सब वकील हैं, ये सीजन पॉलिटिशियंस नहीं है। अगर कोई पॉलिटिशियन जाएगा वो खान साहब को किसी और तरीके से बात बताएगा, वो ग्राउंड रियलिटी बताएगा। पॉलिटिशियन को रोक कौन रहा है? चले कोशिश कर लेते हैं। नहीं देखिए ना, सिंपल ये, अगर आप ये बात करती हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ना इस वजह से है कि अगर आप ये समझते हैं, अब लोगों का ये ख्याल है वो इमरान खान को आइसोलेट करने के बाद उनको तोड़ेंगे, वो उस मिट्टी का नहीं बना जो टूटेगा, वो और ज्यादा वो क्या कह सकते हैं, स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने उसको हैंडल करना है, बेस्ट तरीका मेरी नज़र में ये है, ये गवर्नमेंट को, या जो अगर गवर्नमेंट को चला रहे हैं लोग, उन सब के लिए ये है कि सबसे पहले एक बात याद रखें, वो बंदा, उसका एक उसूल है, अगर उसने बदला लेना होता ना, तो वो ये जो अकबर एस बाबर है, उनको तो वो जेल में करवा चुके होते हैं, कितना कुछ उसने हमारे गवर्नमेंट में हमारे खिलाफ नहीं किया, लेकिन नथिंग वाज सेड टू हिम, नथिंग वाज डन टू हिम, ही वाज अलाउड फ्री। सो आप इमरान खान को एक्सेस दे कि वो अपनी पॉलिटिकल टीम के साथ मिले, ताकि पॉलिटिकल टीम उनके साथ चीजें डिस्कस करें, और जब चीजें डिस्कस करेंगी तो उसका कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन, या शायद यही सोल्यूशन हो, ये सोल्यूशन तो आ ही रहा है ना, ठीक है, हो सकता है इससे बेहतर सोल्यूशन हो, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। परफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि गंडापुर साहिब खान साहिब से नहीं मिल रहे, कि खान साहिब को ट्वीट करना पड़ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाके इजाजत ले लो, मिलो तो सही मुझे आके, जबकि कुछ खास औकात में गंडापुर साहिब जाके मिल लेते हैं, जब खान साहिब उनको कह रहे हैं कि मिलने आओ तब वो नहीं मिल रहे, क्या वजह है इसकी? इसके जवाब मेरे ख्याल में ये अली अमीन गंडापुर या खुद दे या उनके स्पोक्स पर्सन थे तो बेहतर है, लेकिन अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। उन्होंने अभी पिछले दिनों उन्होंने इसके बाद फिर, अच्छा उन्होंने एक दफा मेरे ख्याल में 2024 में और एक दफा अभी फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया था, सुप्रीम कोर्ट ने
उनके मेरे ख्याल में पेपर रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, उसमें कोई टेक्निकल इशू था उस वजह से कर दिया। लेकिन आई थिंक ही हैज़ डन दैट थिंग, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जो मुझे इतलात है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया से भी है। बट फिर उसको कितना परसू किया ये अभी तक भी ढूंढ। देखिए ये चीज़ तो ये वो सारी चीज़ें जिसका जवाब अली अमीन गंडापुर को खुद देना चाहिए और या फिर उनके स्पोक्स पर्सन को देना चाहिए। मैं इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हूँ, ना मुझे उस डिटेल्स का पता है कि मैं उसके बारे में कोई कमेंट करूँ। सही। अब अलीमा बीबी के बेटों को जिस तरह अरेस्ट किया गया, आज बेटे को जुडिशल भी कर दिया, उनकी आप लोगों ने बेल फाइल कर दी है अभी या अभी बेल फाइल होगी? आई एम श्योर वो हो चुकी होगी या होने वाली होगी, मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए। जो ही जुडिशियल हो जाता है लोग कर देते हैं और आई एम श्योर वो करेंगे। ऑल दिस प्रोसेस, ये जो भी हो रहा है जिसमें आपके कई लोग बरी भी हुए हैं, 2.5 साल 2.25 साल बाद लोगों को याद आया कि यार इनको करना है। आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने इस चीज को हाईलाइट भी किया, कुछ कोर कमेटी के ग्रुप्स थे, उनके अंदर वो वीडियोस भी भेजी गई आपकी पार्टी के खास लोगों की तरफ से। और अगर मैं आपको कहूं कि मैंने वो वीडियोस अपनी आंखों से देखी हैं एक खास बंदे की तरफ से जिसने ये हाईलाइट किया है कि जी अलीमा बीबी के बेटों को क्यों नहीं अरेस्ट किया। वो उसने किया ना, मरवत ने किया था ना। मरवत के अलावा एक खातून भी थी, वो भी। अच्छा, मुझे उसका नहीं पता। देखिए बात ये है कि अगर फर्ज करें, मैं मेरे लिहाज से ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप अगेन यू आर अ लॉयर, to be present on the scene of the crime is not a crime itself. But जो अभी फैसले आए हैं उनसे तो यही है कि आप मुझे बात बताएं, उस फैसलों में कोई नॉर्मल आईक्यू वाला बंदा ये बिलीव कर सकता है? अब आप मुझे एक बात बताएं, वो आपके उसमें वो क्या है, वो फॉल्सस राइट, उसमें ये कि अगर एक मेरे टेस्टिमनी में एक चीज झूठ है तो मेरी पूरी टेस्टिमनी गलत हो जाएगी, ठीक है? तो मुझे वो नहीं करेंगे। अब मैं ये गवाही दे रहा हूं कि ये 13 बंदे वहां थे। कोर्ट आके पहले तो सरगोदा कोर्ट ने कह दिया था कि ये आदमी, इन लोगों की गवाही गलत है। एक कोर्ट ने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, वो पहले हुआ, वो पहले हो गया। उसके बाद अब इस कोर्ट के अंदर मैं एज अ जज कहता हूं कि नहीं, इमरान खान के खिलाफ जो गवाही दी है वो ठीक है, हुमायूं के खिलाफ जो गवाही दी है वो झूठ दी है। तो बेसिकली 2 या 3 बंदों के बारे में जो वो कह रहा है, इन लोगों ने प्रूफ कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट से कि वो गलत है। इमरान खान वैसे ही उन दिनों में जेल में था, सही है, He was already behind bars, so he couldn't be there. So अगर ये सारी चीजें करके देख ले तो उनके तो टेस्टिमनी बिल्कुल बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन उस पे जजेस, और फिर अब आप सोचें, मान लिया चले, अब आप कहते हैं कि जी ये सारी जो थी ये जिना हाउस और फलाना GHQ फलाना, चलो मान लेते हैं कि ये आर्म फोर्सेस के वो है। राना सनाउल्लाह का घर 10 साल 10 साल दहशतगर्दी कि राना सनाउल्लाह साहब के घर के बराबर GHQ को लेकर आ रहे ना सर, मोहल्ले में दहशत फैल गई। मुझे एक बात बताएं, आपके घर के बाहर जो सड़क है उस पे मैं नहीं खड़ा हो सकता। बट वो आम लोगों ने देखा तो दहशत फैल गई। 680 है वो तो यही कहते हैं ना कि पब्लिकली इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इट ना। माय राइट्स आर आई कैन गो टू एनीवेयर। हाँ, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है बिल्कुल गलत किया है, वी ऑल एग्री टू दैट। और हम कहते हैं कि लेट्स डू प्रॉपर सर्वेलेंस, उसके बारे में एक जुडिशियल कमीशन बनाए और जिन लोगों ने किया उनको सजाएं दें। हम भी आपके साथ हैं, वी आर नॉट सेइंग कि उनको माफ करें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, मुझे आपके लेट्स से मुझे आपका कोई लैपटॉप ला के दे देता है और मैं लैपटॉप यहाँ के दिखाता हूं कि ये सुजैन का लैपटॉप है, do I become a criminal? It depends if I'm in power, तो मैं आपको I've never gone into your house. ठीक है, मुझे एक और बंदा ला कर देता है। अब कौन बंदा अंदर से ला, वी डोंट नो, सिर्फ आगे कहता है ये जाके देख लो वो है, एंड मैं उसका वो करता हूं। हाँ, मुझे करना नहीं चाहिए, मॉरली नहीं करना चाहिए, एथिकली नहीं करना चाहिए, बट दिस डज नॉट बिकम अ क्राइम। अगर क्राइम है भी, मुझे एक बात बताए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने पे आप 2 महीने देते हैं, ठीक है। राना सनाउल्लाह के घर पे आप हमला करने के लिए आप राना साहब के घर से आप लोगों ने दहशत फैला दी ना सर। अब एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। डैम्स का बड़ा इशू है पाकिस्तान में, अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में डैम्स है, पाकिस्तान में बहुत कम है। और ये ऐसा नहीं कि आज कोई मसला हम सबके सामने है, ये सदियों से चल रहे हैं। आपके दौरे हुकूमत में कितने डैम्स बने और वो प्रोजेक्ट्स कहाँ तक कंप्लीट हुए? देखिए, जो बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स टोटल मिला के तकरीबन 300 एंड समथिंग थे, उनमें से अबाउट 70 to 80% आर आइदर कंप्लीटेड और नियर कंप्लीशन। जैसे मोमन डैम है या दासू डैम, ये सारे ये वो बड़े प्रोजेक्ट है
जो 1984, 1980s, 1988 से they were in pipeline, but they were, उनके ऊपर कभी किसी ने कोई पैसा ही नहीं दिया और हम लोगों ने उनको स्टार्ट भी करवाया, फिर इन लोगों ने आके उनको फिर रुकवा दिया, उनको फिर ये स्लो डाउन कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम देखिए दो चीजें हैं। अगर हम कहते हैं कि ये क्या सैलाब इन डैमों के ना बनने की वजह से, नहीं, इन सैलाबों ने फॉर एग्जांपल खासतौर पे जो ईस्टर्न रिवर है उसमें आपके मैदानी इलाकों में आपके कोई डैम बन नहीं सकता। हाँ, आप बैराजेस बना सकते हैं लेकिन जितना पानी आए वो बैराज को तोड़ के आ जाएगा, सो उसको आप प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको अर्ली पानी की स्टोरेज हो सकती है ना, जो पानी की स्टोरेज आपको मेनली बास जगहों पे कर सकती है, लेकिन हमें डैम्स बनाने चाहिए। चाइना में कितने डैम्स हैं हमारे, प्रॉब्ली वी शुड हैव अबाउट समथिंग लाइक 8-9,000 डैम्स, छोटे बड़े डैम्स हैं जिसमें आप वाटर रिसोर्सेज, आप आगे कहते हैं कि आपको पता है पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में से है कि जो कि जैसे इंडस बेसिन है ना पाकिस्तान इंडिया में, वहां पे गंगा के इर्द गिर्द है, यहाँ पे इंडस के इर्द गिर्द है, इसके दूसरी तरफ येलो रिवर है जो चाइना में है, ये वो चीजें जो इसमें, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो वाटर सासिटी मुल्कों में आता है जिसमें पानी की कमी है और जिसमें आगे जाके बड़े प्रॉब्लम होंगे। उसके बावजूद हमने आज तक नहीं बनाया, 1960s के बाद हमने कभी डैम नहीं बनाया। और इसमें क्या एक आज सर भुगतना भी पड़ रहा है कि वो जो पानी था वो सबके मतलब सबकी जिंदगियां बर्बाद करे, कहीं ना कहीं स्टोर ये जितना पानी आया है ये डैम्स प्रॉब्ली इसका इम्पैक्ट शायद किसी हद तक कम कर सकता है लेकिन इनको रोक नहीं सकता। ये जितना पानी है दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। जो केपी में आया वो तो आप ये समझ लेना कि वही वाली बात है कि रेन से, बारिश से जो टोरेंशियल रेन हुआ है, तो ये वो वाली रेन थी कि जो बारिश से टोरेंशियल रेन हो गया। सही हो गया। और जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। इस किस्म की लीडरशिप आपको नहीं मिलेगी कहीं और। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।